प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मेरे अजीजों, एक बार फिर आपके सम्मुख, और आज फ्राइडे है और जैसा कि हम सब जानते हैं हमारे उपवास चल रहे हैं और आज चौथा उपवास है। और प्रार्थना विषय आपने देखा होगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रार्थना विषय है। प्रायश्चित प्रार्थना है, ये पश्चाताप की प्रार्थना है और जितनी बुरी आदत है उसके छुटकारे के लिए प्रार्थना है। आज फ्राइडे है और मैं जानता हूँ कि आजकल फ्राइडे में जो हम बहुत लोग उपवास रखते हैं, प्रभु ने एक दिन दे रखा है जैसे कि लोग फ्राइडे को पा सकते हैं, बाकी तो हम कभी पा सकते हैं, कोई ऐसी मना नहीं है, लेकिन फ्राइडे को बहुत लोग उपवास सकते हैं। और आज मैं जानता हूँ कि प्रभु के दास के साथ यानी कि मेरे साथ बहुत लोग उपवास में जुड़े होंगे। तो आज जो प्रभु ने जो वचन दिया है और जो आज की प्रार्थना करवाई है खासकर फ्राइडे के लिए, तो आज का दिन परमेश्वर के लिए बहुत हमारे लिए प्रभु ने दिया है। और जो ये प्रार्थना है वो है सारी बुरी आदत से छुटकारे के लिए, वरन साथ में पश्चाताप की। और ये प्रार्थना देखने के बाद ही हम सबके रास्ते खुलेंगे, क्योंकि जब तक प्रभु माफ़ नहीं करता जब तक रास्ते नहीं खुलते। पहला क्षमा है, उसके बाद अनुग्रह है। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर पहले माफ़ करता है, जब प्रभु मुझे लेके आया तो माफ़ करा, लहू से धोया और उसके बाद यहाँ बिठाया। तो प्रायश्चित करना भी हमें है, यानी कि प्रभु का आज प्रार्थना करेंगे प्रायश्चित की। तो आज से निवेदन करता हूँ, आज इस प्रार्थना को कोई भी अनदेखा ना करे। सारी प्रार्थना का निचोड़ है, सारी प्रार्थना का रिजल्ट है, सारी आशीष का ये मूल सूत्र है। एक दरवाज़ा है जिसे खोलना है। हालेलुया। तो ये प्रार्थना बहुत ज़रूरी। और बुरी आदत से छुटकारा मिलेगा यीशु मसीह के नाम में, चाहे कोई भी आदत हो, बच्चों से लेकर बड़े तक, बुढ़ापे तक, चाहे वो मोबाइल एडिक्शन हो, चाहे वो गुटखा खाना हो, शराब पीना हो, व्यभिचार, बुरी संगत, एक आदत बन जाती है, पाप करने की आदत, झूठ बोलने की आदत, गाली बकने की आदत, या कुछ भी आदत हो, बुरी आदत हो, परमेश्वर आज आज़ाद करेंगे। तो मेरे अजीज़ों, ये प्रार्थना जरूर देखिए, क्योंकि ये छुटकारे की प्रार्थना है। और जब छुटकारा मिलेगा, कई बार ऐसा होता है हमें छुटकारा मिल गया लेकिन हमें क्षमा नहीं मिल पाती, बुरी आदत छुटकारे की, फिर भी हम ऐसे कैसी है। आज प्रभु क्षमा भी करेगा, क्योंकि कई बहनें, कई भाई व्यभिचार से आ तो गए, व्यभिचार छोड़ तो गया, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए और शैतान उनको बार बार उस पाप में वापस करता है, बार बार उन आदत में वापस जाते हैं। तो आज प्रभु बाड़ भी बांधेंगे और हर एक पाप से परमेश्वर आज छुटकारा देंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता, उपवास प्रार्थना में तेरा आप सौंपता हूँ प्रभु जी। जितने भाई बहनों ने आज तेरे दास के साथ या उपवास रखा है, कहीं भी जो प्रार्थना देख रहा है, आज जिन घरों में बुरी आदत है, तो पिता वो बुरी आदत दूर हो। और जो आज प्रायश्चित करेंगे, जो प्रायश्चित की प्रार्थना हमने करी है पिता, उस प्रायश्चित की प्रार्थना के अनुसार हमारा जीवन बदले, आज छुटकारा मिले। हाँ और आमीन के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रार्थना में जाएंगे, वचन में जाएंगे। और मेरे अजीज़ों, एक भी उपवास की प्रार्थना आपसे मिस ना हो, चाहे वो 2 प्रार्थना हो, चाहे 3 हो, चाहे 1 हो, चाहे वो 5 मिनट की हो, चाहे वो 2 घंटे की हो। प्रार्थना आपको देखनी है। जो काम मुझे दिया मैं कर रहा हूँ, जो आपको दिया वो आप करो। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ, मैं खुशी भी है आप सारी प्रार्थना देख रहे हो। नहीं देख पाओगे तो इसका रिजल्ट आपको मिलेगा, क्योंकि फिर आप ये नहीं कह सकते प्रभु तूने ब्लेसिंग नहीं दी, हमने तो सारी प्रार्थना देखी। देखना जरूर। देखो, जो वचन प्रभु ने दिए हैं आज छुटकारे के लिए और क्षमा के लिए, वो बहुत है। उपवास के वचन है, लेकिन पहला एक वचन मैं पढ़ूंगा, भजन संहिता 103। जब प्रभु क्षमा करेगा और प्रायश्चित जब हम करेंगे तो क्या लिखा है, देखो भजन संहिता 103 का 2 पढ़ेंगे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य किया और उसके किसी उपकार को न भूलना, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है। हालेलुया। पहला वचन है भजन संहिता 103 की 2। और तीसरे आदमी क्या लिखा है, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है, सब अधर्म को क्षमा करने वाला है और तेरे सब रोग को चंगा करता है। उसके बाद चंगाई, उसके बाद छुटकारा, पहले क्षमा और उसके बाद सब कुछ ब्लेसिंग। तो आज आपने अगर बुरी आदत छोड़ दी है, लेकिन आप सोच रहे हो कि बुरी आदत के बाद भी अगर आपकी कंडीशन ऐसी की ऐसी और पाप आपको खींचता है, तो जब प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको ये सारी आशीष देगा, जो भजन संहिता 103 में लिखा है। फिर क्या लिखा है, वही तो तेरे सब लोगों को चंगा करता है, वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है, फिर तेरे सिर पर करुणा दया का मुकुट बांधता है, वही तो तेरे लालसा को उत्तम प्रदा से तृप्त करता है, जिससे तेरे जवानी काप के समान नई हो जाती है। क्षमा के बाद, प्रभु के अनुग्रह के बाद हम सबको मिलता है। तो आइए वचन में जाएंगे, और ये वही वचन था परमेश्वर दिया हमें। तो क्या कहता है आज का उपवास का वचन, जो परमेश्वर पहले वचन हमने दे दिया
कि जब प्रभु में क्षमा करता है, प्रायश्चित करेंगे, तो परमेश्वर हमारे अनुग्रह करने वाला है। और उपवास क्या क्या लेके आते हैं। आज हमारे उपवास चल रहे हैं, चौथा उपवास है। चाहे आपने 1 रखा हो, चाहे आप 10 रख रहे हो मेरे साथ, परमेश्वर मिरेकल करेगा और आपके घर में करेगा। और नहीं भी रख रहे, किसी कारणवश नहीं रख पा रहे, कोई बात नहीं, उदास ना होना, परमेश्वर फिर भी आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। बस प्रार्थना मिस मत करना, प्रार्थना बैठना, जो निवेदन आपने लिख रखे जब भी प्रार्थना हो उसको लेकर जरूर बैठना। हालेलुया। आइए वचन में जाएंगे। पहला वचन जो प्रभु ने दिया उपवास का हमें और आपको, निकालेंगे योएल 2:12। योएल नबी किताब योएल का 2:12। यह लिखा है, पश्चाताप करने का आह्वान। तो भी यहोवा की वाणी है, अभी भी सुनो, अभी भी वक्त है, सुनो। उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। किसके साथ? उपवास के साथ। अब हम रोते पीटते आ रहे, चाहे बेशक आपकी कोई भी कंडीशन है, वो आपके मन में सोचना, परमेश्वर दया करेगा। लेकिन क्यों, या क्या लिखा है, क्यों रोते पीटते? ताकि उपवास के साथ। हालेलुया। उपवास कोई ऐसे नहीं होते, उपवास की सामर्थ्य है। जैसे हमने ऐसे में पढ़ा था, है ना, नेहमिया में पढ़ा था, और यहाँ भी हम पढ़ रहे हैं कि उपवास की वैल्यू कितनी बड़ी है। कितनी बड़ी वैल्यू बताइए परमेश्वर ने। हालेलुया। यह साफ शब्दों में लिखा है, तो भी यहोवा की वाणी है, अभी भी सुनो। उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा ही की ओर फिरो। आज फिर जाओ मेरे भाई मेरे बहनों, छोड़ दो व्यभिचार, छोड़ दो गुनाह, छोड़ दो पाप, छोड़ दो बुरी आदत। और नहीं छोड़ पा रहे तो आज परमेश्वर छुड़ाएगा आपसे यीशु मसीह के नाम में। चाहे आपके भाई के अंदर हो, आपकी बहन के अंदर हो, आपके पति की हो, आपकी पत्नी की, आपके घर में किसी के अंदर भी हो, चाहे कोई भी आदत हो, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक, परमेश्वर छुड़ाने वाला है आज सारी बुरी आदत से यीशु मसीह के नाम में। रिसीव करें। हालेलुया। और आज आप अपने मन को धो लो परमेश्वर के लहू के द्वारा। हालेलुया। यहाँ लिखा है, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से कोप करने वाला, करुणा निधान और दुख दे के पछताने हारा है। क्या जाने फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा को अन्न बने आदर दिया जाए। हालेलुया। मेरे परमेश्वर का वचन हमें चिक के कहता है कि आप तुमने पास रखे तो अपने गुनाहों की क्षमा मांगो, प्रायश्चित करो। मेरा और आपका परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो माफ़ी देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। देखो, और जो प्रभु ने मुझे बताया है उपवास के बारे में, योना नबी किताब, योना पुराने नियम में, और उसका 3रा अध्याय पढ़ेंगे हम। योना का 3रा अध्याय। क्या लिखा है? तब यहोवा का ये वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा, और जो बात मैं तुझसे कहूँगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। नीनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा था, 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और ये प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। परमेश्वर ने वार्निंग दी थी नीनवे को। जब हम शुरू से को पढ़ेंगे तो पहले वो गया नहीं था, तर्शीश को चला गया था, फिर परमेश्वर ने जहाज में आंधी चलाई, फिर उसे मछली ने खा गया, एक बड़े उसने खा गया, फिर उगल दिया, दुहाई दी उसने परमेश्वर ने, फिर वो दूसरी बार ये वचन पहुँचा, तब वो फाइनली नीनवे को गया। अब नीनवे की जाके प्रचार क्या कर रहा है? जो परमेश्वर ने वार्निंग दी है ना, वार्निंग दिया। अभी जैसे तीसरी लहर की वार्निंग है ना, तो वार्निंग जब परमेश्वर देता है तो सावधानी लेता है। तो वार्निंग से कैसे बचे? अगर आज प्रायश्चित करना चाहते हो, लेकिन अभी तक आप गुनाह में हो, पाप में हो, नहीं छोड़ पा रहे, लेकिन आप बचना चाहते हो, आप नाश नहीं होना चाहते, अपने परिवार को बचाना चाहते हो, तो ये संदेश हमारे और आपके लिए है। यहाँ क्या लिखा है? अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। अब वार्निंग सुन ली, अब आपने वचन सुन लिया, अब आप चाहे इसे इग्नोर करें, चाहे आप इसे मानें, यह हमारी इच्छा है। अगर मानेंगे तो हम बचे रहेंगे, और नहीं मानेंगे तो हम पे वो वार्निंग पूरी हो जाएगी, चेतावनी जो है वो घट जाएगी, यानी कि वो हम पे विपत्ति आ जाएगी। अब यहाँ पे लिखा है 3रे पद में, तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रीति की और उपवास का प्रचार कराया, और बड़े से लेकर छोटे तक सब ने टाट ओढ़ा। परमेश्वर ने
उन्होंने उपवास का प्रचार करा, अपने आप को कुक्रम से फिरने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए, पश्चाताप करने के लिए क्या है, उपवास में गए। आज पश्चाताप करना है और यकीन माना आज की प्रार्थना बंधन तोड़ देगी उन बुरी आदतों के जो आपके जीवन में है, आपके परिवार में है। एक बहन है जो वाइन पीती है, परमेश्वर का आत्मा बता रहा है, एक बहन है जो वाइन पीती है और घर में नहीं जानते, आज परमेश्वर उसके शराब को छुड़ाएगा। और एक माँ बाप भी है, यानी कि जो पति पत्नी है, माँ बाप नहीं पति पत्नी हैं, जो दोनों ड्रिंक करते हैं, परमेश्वर आज उनकी भी शराब छुड़ा रहा है यीशु मसीह के नाम में। और एक परिवार है जो अपनी लड़की से दुखी है, उसको पता है वो वाइन पीती है, वो सिगरेट पीती है, आज परमेश्वर छुड़ाएगा। और भाइयों को तो छुड़ाएगा, सभी को छुड़ाएगा। यानी कि शैतान ने उन बहनों के जीवन में ये नशा की पर्दा डाल दी, आज छुटकारा मिलेगा यीशु मसीह के नाम में, और हर एक आदत का छुटकारा मिलेगा। परमेश्वर का वचन मैं भी दे रहा हूँ, प्रभु बता रहा है कि गाली बकने की आदत है, बात बात में गाली आती है, वो आदत जब जाएगी यीशु मसीह के नाम में। एक गाली बार बार आप रिपीट करते हो। तब ये समाचार निन्वे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राज के वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से संपत्ति लेकर निन्वे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी ना खाए, वह ना खाए ना पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वह परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कूड़ मार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वह करते हैं पश्चाताप करे। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाए। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कूर्मार्ग से फिर गए हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज उपवास की पावर है ये, उपवास की सामर्थ्य है ये। उपवास में जब हम रो के दुहाई देते, चिल्ला के पर प्रायश्चित करते, तब परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता। अगर आज एक माँ हो, आप एक पिता हो, प्रार्थना करो अपने बच्चों के लिए, सारी बुरी आदत जाएगी। पश्चाताप करो, घुटने टेको, प्रार्थना करो, परमेश्वर दयालु है। आज ये भविष्यवाणी है आपके लिए कि परमेश्वर आज की प्रार्थना के द्वारा सारी आदत को छुटकारा देगा जो बुरी आदत है, और जो प्रायश्चित कर रहे गुनाहों का आंसू में भाव का, परमेश्वर आज उनको भी उन गुनाहों से आज़ाद कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। सबसे बड़ी, सबसे इंपॉर्टेंट प्रार्थना करवाइए आज प्रभु ने, क्योंकि फ्राइडे के दिन प्रभु ने छुड़ा है, छुटकारे का दिन है आज। अंतिम वचन कह के समाप्त करेंगे। प्रायश्चित का वचन है ये हम सब के लिए जो समय देख रहा है। डैनियल 9 निकालेंगे और इस वचन को अगर आपके पास बाइबल है मेरे साथ पढ़ेंगे। डैनियल 9 का शुरू से पढ़ेंगे हम 1 से। मादी शेख के पुत्र दारा और कसदियों देश पर राजा ठहराया गया था। दारा देश पर राजा ठहराया गया था। उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ डैनियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। तब मैं अपना मुख, क्या लिखा है, तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन रात में बैठकर वरदान मांगने लगा। पर डैनियल की प्रार्थना है ये, यहाँ टाइटल लिखा है डैनियल का अपने लोगों के लिए प्रार्थना करना, उपवास के साथ प्रार्थना है, पश्चाताप की प्रार्थना है। आज बंधन टूटेंगे, आज आप आज़ाद होंगे। आज का दिन छुटकारे का दिन है, आज के दिन प्रायश्चित का दिन है। हालेलुया। आज आप आज़ाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, और जब हम प्रायश्चित करते तो सारी ब्लेसिंग आती है यीशु मसीह के नाम में। फिर क्या लिखा है, मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया, हे प्रभु तू महान और भय योग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचों को पूरी करता और करुणा करता रहता है। हम लोगों ने तो पाप को टिलता, दुष्ट और बलवा किया है और तेरी आज्ञा और नियमों को तोड़ दिया है। तेरे जो दास नबी लोग हमारे राजों, हकीमों, पूर्वजों और सब साधारण लोगों से तेरे नाम से बातें करते थे, उनकी हमने नहीं सुनी। हे प्रभु
तू धर्मी है, परंतु हम लोगों को आज के दिन तक लज्जित होना पड़ता है। अर्थात यरूशलेम में निवास करने वाले सब यहूदियों को क्या समीप क्या दूर के सब इजराइल लोगों को, जिन्हें तूने उस विश्वासघात के कारण जो उन्होंने मेरे साथ किया था इस देश देश में तितर बितर किया है, हालेलुया, उन सबों को लज्जित होना पड़ता है। बिल्कुल पाप के कारण लज्जित होना पड़ता है, अधर्म के कारण लज्जित होना पड़ता है। प्रार्थना नहीं सुनता प्रभु। आज प्रायश्चित कर रहे हैं आप में से हर कोई, मैं जानता हूँ। हे यहोवा, हम लोगों ने अपने राजा, हकीमों और पूर्वजों समेत तेरे विरुद्ध पाप किया है, इस कारण हमको लज्जित होना पड़ता है। परंतु यद्यपि हम अपने परमेश्वर यहोवा प्रभु से फिर गए, तो भी तू दया सागर क्षमा की खान है। मेरा और आपका परमेश्वर दया की सागर क्षमा की खान है। आज हम क्षमा मांगेंगे, प्रायश्चित करेंगे और बुरी आदत छुटकारा मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की शिक्षा सुनने पर भी उस पर नहीं चले जो उसने अपने दास नबियों से हमको सुनाई, वरन सब इजराइलियों ने तेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया और ऐसे हट गए कि तेरी नहीं सुनी। इस कारण जिस शाप की चर्चा परमेश्वर ने के दास मूसा की व्यवस्था में लिखी हुई है, वह शाप हम पर घट गया, क्योंकि हमने उसके विरुद्ध पाप किया। इसलिए उसने हमारे और न्यायियों के विषय में जो वचन कहे थे उन्हें हम पर बड़ी विपत्ति डालकर पूरा किया, यहाँ तक कि जैसी विपत्ति यरूशलेम पर पड़ी है वैसी सारी धरती पर कहीं नहीं पड़ी। जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि वैसे ही सारी ये विपत्ति हम पर आ पड़ी है। तो भी हमने अपने परमेश्वर यहोवा को मनाने के लिए ना तो अपने अधर्म को कामों को फिरे और ना तेरी सत्य बातों पर ध्यान दिया। इस कारण यहोवा ने सोच विचार कर हम पर डाली है, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा जितने काम करता है उन सबों से धर्मी ठहरता है, परंतु हमने उसकी नहीं सुनी। अब हे हमारे परमेश्वर, हे प्रभु, तूने अपनी प्रजा को मिस्र देश से बलि के हाथ द्वारा निकाल आया और अपना ऐसा बड़ा नाम किया जो आज तक प्रसिद्ध है, परंतु हमने तो पाप किया और दुष्टता की है। हे प्रभु, हमारे पापों और हमारे पुरखों के अधर्म के कामों के कारण यरूशलेम की और तेरी प्रजा की और हमारे आसपास के सब लोगों की नाम धराई हो रही है। तो भी तू अपने सब धर्म के कामों के कारण अपना क्रोध और जलाहट अपने नगर यरूशलेम पर से उतार दे, जो तेरे पवित्र पर्वत पर बसा है। ये प्रायश्चित की प्रार्थना है। आज नाम धराई दूर होगी यीशु मसीह के नाम में। हे हमारे परमेश्वर, अपने दास की प्रार्थना की गिराहट सुनकर अपने उजड़े हुए पवित्र स्थान पर अपने मुख का प्रकाशन का। हे प्रभु, अपने नाम के निमित्त ये कर। हे मेरे परमेश्वर, कान लगाकर सुन, आँख खोलकर हमारी उजड़ी हुई दशा और उस नगर को भी जो तेरा खिलाता है, क्योंकि हम जो तेरे सामने गिड़गिड़ाहट कर प्रार्थना करते हैं वे अपने धर्म के काम पर नहीं वरन तेरी बड़ी दया ही के काम पर भरोसा रखते हैं। बिल्कुल। हे प्रभु सुन ले, हे प्रभु पाप क्षमा कर, हे प्रभु ध्यान देकर जो करना है कर, उसे कर, विलम्ब ना कर। हे मेरे परमेश्वर, तेरा न कर, तेरी प्रजा तेरी ही खिलाती है, इसलिए अपने नाम के निमित्त ऐसा ही कर, ऐसा ही कर, ऐसा ही कर। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे। इसलिए मेरे अजीज़ों, आज की उपास प्रार्थना छुटकारे की प्रार्थना है, पश्चाताप की प्रार्थना है। इसे खाली मत जाने देना। आज का दिन छुटकारे का दिन है। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता स्वामी, धन्यवाद करते हैं वचनों के द्वारा, प्रायश्चित के द्वारा हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ मेरे पिता, उपवास के साथ जब हम तेरे पास रोते पिटते आते हैं तो हमारी आंखों पोंछता है पिता, हमारे आंसू को तू दूर करता है मेरे स्वामी। और जब हम प्रायश्चित करते तो जो डैनियल नबी के द्वारा जैसे मैं लिखा है वैसे तुम्हें छुटकारा देता है। यूना नबी को जब आपने प्रचार के भेजा तो उसने प्रायश्चित करवाया और लोगों ने प्रायश्चित करा तो उनको तूने नाश नहीं किया। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आज हम सबको पिता भजन संहिता 130 में साफ लिखा है पिता परमेश्वर, तू वचन के अनुसार बातें करता है कि जब तू क्षमा करता है, जब अनुग्रह करता है। ओ मेरे स्वामी, आज तेरा अनुग्रह हम पे बहुत ऐसे बने पाए, आज तेरी ब्लेसिंग आने पाए। जितने घर में लोग हैं, जितने ये उपास में बैठे हुए लोग हैं, आज सब पे तेरी आत्ममंडली यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा से भर जाए लोग। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। आज छुटकारा मिले पिता। आज उनके घर में से कोई भी ऐसा इंसान है जो किसी भी बुरी आदत में है, नशे में है, किसी भी बुरी आदत में पिता, किसी भी बुरी आदत में, तो वो छुटकारा मिले यीशु मसीह के नाम में। आज जो प्रार्थना देख रहा अगर वो भी किसी बुरी आदत में, तो आज उसको भी छुटकारा मिले यीशु मसीह के नाम में। हर एक भाई है, हर एक बहन को, हर एक परिवार को छुटकारा मिले। आज छुटकारे का दिन हो पिता, चाहे शराब का नशा हो, ड्रग्स का हो, चाहे वो अफीम का, चाहे मोबाइल एडिक्शन हो, चाहे पाप हो, चाहे व्यभिचार हो, चाहे गाली बकना, झूठ बोलना हो, कुछ भी हो, आज बुरी आदतें अंदर से जारी यीशु मसीह के नाम में। बुरे
बुराई करने वाली आत्मा भी जारी है यीशु मसीह के नाम में। पिता आज जो लोग प्रायश्चित कर रहे हैं, गुनाहों से फिर चुके हैं, लेकिन प्रायश्चित कर रहे हैं क्योंकि उनको गुनाह बार बार खींचता है, प्रार्थना करते में डिस्टर्ब होती है, लेकिन आज तो पिता अपना आत्मा डेल, आज प्रायश्चित प्रार्थना है पिता, पश्चाताप कर रहे हैं तो आज पश्चाताप करा। हाँ मेरे पिता, आज तो अपने लहू से हम सबके पापों को धो दे और हमें ग्रहण कर यीशु मसीह के नाम में। कि वचन कहता है जब तू क्षमा करता है, जब सारी ब्लेसिंग आती है। तो आज जो ब्लेसिंग रुकी हुई है पिता, जब कोई भी ब्लेसिंग रुकी हुई हो तो पिता आज वो देना प्रभु जी, और हमें क्षमा करना, प्रायश्चित को हमारे कबूल करना। हम गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करते हैं, हे स्वामी हम पापी पे दया कर, और तेरे लहू हम सब पापों को, हमारे सब अधर्म के पापों को धो डाल यीशु मसीह के नाम से, हमारे लहू के द्वारा। हाँ मेरे पिता, जैसे डैनियल नबी ने अंगीकार के साथ प्रार्थना करी, हाँ मेरे पिता जब अंगीकार के साथ प्रार्थना करते तो हमारी प्रार्थना को सुनता है। हाँ हमने गुनाह किया, हमने तेरी बात नहीं मानी, हमने किसी की बात नहीं मानी, लेकिन आज पिता जो तेरी बात ना मानकर, तेरी आज्ञा उल्लंघन करके जो विपत्ति हम पे आई है, उस विपत्ति को तो हटा ले। हम क्षमा मांगते पिता, और आज तो हमें छुटकारा दे, आज तो हमें क्षमा कर, आज तो हमें आज़ाद कर पिता, क्योंकि आज छुटकारे का दिन है पिता, आज आज़ादी का दिन है मेरे पिता। हर एक परिवार में से पिता जितने लोग निवेदन लिखते हैं उनके सारी गवाही में बदल जाए, हर एक निवेदन जिन्होंने उपवास रखा उनको सुपर प्लेस के घर में से पिता सारी चीज़ें निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। आज अपने सभी लोगों को पिता तो छुटकारा दे उन बुराई से, बुरी आदतों से, और आज हमारे प्रायश्चित को, पश्चाताप को कबूल कर। हम पिता कितने लोगों ने बुराई तो छोड़ दी, बुरी आदत छोड़ गए, लेकिन उनको क्षमा नहीं मिल पाई, वो ढूंढ रहे पिता, शैतान कहते हैं उनको क्षमा नहीं मिल रही। आज तो उनको क्षमा कर रहा है, आज तो क्षमा कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपसे कोई ना बोले कि मुझे क्षमा नहीं मिली, क्योंकि आज प्रायश्चित की प्रार्थना है, और प्रभु ने आपके परिवार को, आपके कुटुंब को, आपके पूर्वजों को क्षमा कर दिया यीशु मसीह के नाम में। आपके द्वारा परमेश्वर ने क्षमा कर दिया है, आपको क्षमा कर दिया यीशु मसीह के नाम में। क्षमा ग्रहण करें यीशु मसीह के नाम में, अपना छुटकारा रिसीव करें यीशु मसीह के नाम में। आज छुटकारे का दिन है पिता, को धन्यवाद करते हैं, और आज से पिता इन सब के रास्ते खोल देना, मार्ग खोल देना, चंगाई के, छुटकारे के, हर चीज़ के पिता। अपने प्रार्थना से धन्यवाद करते हैं, अपने ऐसा करते में विश्वास करता हूँ। इस उपवास प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे। आज आपके घरों में से सारी बुरी आदतें दूर हो गई यीशु मसीह के नाम में, और आप कोई आपका प्रियजन में बुरी आदत है वो भी छुटकारा पाएगा यीशु मसीह के नाम में। और आज आप जो कह रहे थे मुझे क्षमा नहीं मिली, क्षमा नहीं मिली, आज प्रभु ने आपको क्षमा दे दी। हमने आपका प्रायश्चित जो आंसू के साथ हुआ है, अपने गुनाहों के साथ जो गुनाहों को याद करते हुए रोए हो, प्रभु ने आपको माफ़ कर दिया, और जब माफ़ करा तो ब्लेसिंग आपके जीवन में आ चुकी है, आपके परिवार में आ चुकी है यीशु मसीह के नाम में। सबको गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रभु चाहे फिर मिलेंगे। जय मसीह की।